परसों क्या बोलो, याद है क्या भैया हो? परसों क्या बोलो, याद है? याद नहीं? ठीक है, इशराक के बारे में बोला सो जी। इशराक के बारे में अभी पीछे 12 पीछे चल गई ना पूरा, वो पीछा वो भी होता। एक दिन पीछे का तो क्या किया उन्होंने, क्या कि तहज्जुद बोली ना, इन्हें पूरा एक बार 10 दिन पीछे चल गई ना। बोल डालूँ सुने भी जदे ने हो गया ख़त्म। सूरतुल कहफ, जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ना आता क्या भैया हो? जल्दी जल्दी पढ़ लेना, कुरान सीख लेना, पढ़ लेते रहना। कम से कम है नहीं, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें तो पढ़ लेना। आज जुमेरात मिसाल के तौर पर समझो, मिसाल के तौर पर आज जुमेरात समझो। आज क्या करना, दिन या सुना दिन तो 60 में सबक हो जाता है, उसको फिर क्या करना, कम से कम सूरह कहफ जितना हमारे से हो सकता होता तो पढ़ लेना। नहीं आया तो भी ठीक है तो इंशाल्लाह अब ये बार से क्या करता हूँ, ज़रा दिन तक मैं पढ़ाता हूँ 10 आयतें शुरू की। कुरान समझाने लग बैठो, मैं से नहीं पढ़ता रहा तो हल्का तुम्हें पढ़ते रहो, 10 आयतें पढ़ लो कम से कम, तो दज्जाल की फितने से बच जाती। अब देखो हदीस में समझ से देखो जी, याद दिलाओ जुम्मत दिन सूरह कहफ पढ़ा तुम्हें तो 10 आयतें को बोलो, ठीक है 10 आयतें पढ़ ले। तो देखो हदीस में है, हदीस भी हो सके तो याद कर लो, मन हाफिज़ा आशरा आयातिम मिन अव्वली सूरतिल कहफी उसीमा मिन फितनतिद दज्जाल। मन हाफिज़ा आशरा आयातिम मिन अव्वली सूरतिल कहफी उसीमा मिन फितनतिद दज्जाल। अब देखो, जो सूरह कहफ की जो शख्स सूरह कहफ की, बोलो भाई, जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर ले, वो दज्जाल की फितने से बच जाएगा। जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। थोड़ा सुनो, क्या भैया समझ में आ गया? इसलिए क्या करना शुरू, अरे त्यागुल पागुल तागुल देच मरा रखा ले, अरे का तो, अरे घर क्या नहीं पूछा भी आता है। अरे भैया क्या दीवाने होले, हरे भैया तुम्हें एक से एक होले यहाँ बोले तो सुनते पढ़ते हैं। तुम्हारा क्या पढ़ाता हूँ, तुम्हारा उन पूछा क्या, फिर तुम्हारे से क्या ताल्लुक़ है उससे, बोले तो तवज्जो नहीं है क्या भाई। सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें पहले तो अल्लाह ताला दज्जाल की फितने से बचा लेती हैं। इसलिए हमें क्या करना, जुमेरात दिन सूरज डूब गया तो मामूल से हर दिन भी सूरज डूब गया तो हमारे वास्ते, हमारा इस्लाम में समा का दिन शुरू हो जाता। तो इस हिसाब से हमें जुमेरात दिन दिनियात वगैरह सुना दाल को सूरह कहफ पढ़ने की कोशिश करना। कुरान पढ़ ले को 15वें पारे में सूरह कहफ रहता, खोल ले को पढ़ लेते रहना, अटक कुछ सही हम ऐसा हल्का ज़रा हिजे कर ले 10 आयत तक पढ़ लेना। नहीं तो मैं खुद पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह, ज़रा दिन तक मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हें याद कर ले हो क्या भैया हो? नहीं पढ़ाया, एक बार भी नहीं पढ़ाया, ठीक है चलो पढ़ो। एक तो हदीस ही है भाई, एक हदीस तो याद रख लो, ये जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें पढ़ लेगा वो दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा। ये हदीस याद रख लो। हाँ तर्जुमा पूछना, हदीस पूछना अरबी। चलो तर्जुमा फिर याद रख लो। है तो जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर ले, जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें हाँ याद कर ले या तिलावत कर ले, याद रख ले तो भी, नहीं तो उन पढ़ा तो भी, अल्लाह ताला क्या करती है उसे याद। अब इसमें चूँकि ये सूरह में क्या है, ये हदीस में तो हफीज़ा का को है, याद रखना, याद रखने के बारे में है। दूसरे हदीसों में सूरह कहफ पढ़ लेंदे सूरह वैसा 600, तो ये हदीस में क्या है, याद रख लेने का है। तो जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर ले, वो शख्स दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा। और एक हदीस सुनो, और एक हदीस, मन क़रअ सूरतल कहफ़ी लैलतल जुमअती
अज़ाअ लहू मिनन नूरि फ़ीमा बैनहू व बैनल बैतिल अतीक़ी। जो शख्स जुमे की रात में सूरह कहफ की तिलावत करेगा, देखो यहाँ उसमें क्या है, ऊपर के हदीस में क्या है, सूरह कहफ याद कर लेगा, इसमें क्या है, सूरह कहफ पढ़ेगा। ऊपर किसमें क्या है, मन, ऊपर इसमें क्या है, मन, हाँ इसमें क्या है, मन क़राअ है। क़राअ का माना क्या, पढ़ना। हाँ देखो, अरे भाई जो शख्स सूरह कहफ की जो शख्स जुमे की रात में सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो वो ये सूरत उसके लिए खाना काबा के दरमियान नूर बन जाएगा, उसके और खाना काबा के दरमियान। ये जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े तो पढ़े सो आदमी के और काबतुल्लाह के, इन दोनों के बीच में इस आदमी, हमें पढ़े सो आदमी कौन है कि वो पढ़े सो आदमी करने से देखो काबतुल्लाह का नूर रहता, रोशनी रहती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सूरह कहफ जुम्मा के दिन कंपलसरी पढ़ लेना। इसलिए पढ़ ले तो क्या हो जाता है, दज्जाल के फितने से, अगर ये जुम्मा पढ़ लिए आइंदा जुम्मा से पहले अगर दज्जाल निकल गया तो हमारे को क्या नहीं कर सकता, सूरह कहफ की ताकत बरकत से। अब देखो एक पॉइंट समझो, यहाँ जब मैं दज्जाल का बताया था, कौन कौन आए थे उस दिन दज्जाल के बारे में, बोलो दज्जाल कहाँ जा सकता, कहाँ जा सकता नहीं, बोलो मक्का मदीना जा सकता नहीं। अभी ये दूसरी हदीस में क्या है, जो शख्स जुम्मा दिन सूरह कहफ पढ़ेगा उसके पढ़ने वाले के और काबतुल्लाह के बीच में नूर रहता को है नहीं। अब यहाँ पॉइंट समझो, दज्जाल पूरी दुनिया फिरता लेकिन मक्का मदीना जाता नहीं है। अब यहाँ है से वो क्या है, ये हदीस में पढ़ने वाले के और काबतुल्लाह दोनों के बीच में नूर रहता को बोले तो मतलब क्या है, जो बंदा पढ़ता रहता नहीं, अगर ये जुम्मा पढ़ लिया बोले तो, अगर ये जुम्मा पढ़ लिया अगले जुम्मा से पहले दज्जाल आ गया तो जिस तरह काबतुल्लाह में दाखिल नहीं होता दज्जाल, तो ये पढ़ने वाले का ताल्लुक़ भी काबतुल्लाह से हो जाता। रोशनी होती नहीं, यहाँ तक का, ये रोशनी की बरकत से नहीं, ये बंदा क्या हो जाता, जैसा काबतुल्लाह के अंदर दज्जाल जा सकता नहीं, वैसा ये रोशनी का ताल्लुक़ काबतुल्लाह से हो जाता पढ़ने वाले का। तो अब जैसा काबतुल्लाह में जा सकता नहीं, वैसा पढ़ने वाले के पास भी उन्होंने आ सकता नहीं, आया तो भी कुछ भी नहीं कर सकता इसे। कहीं को बोले तो इसके पास काबतुल्लाह के ताल्लुक़ात है, रोशनी इसके पास है काबतुल्लाह की। समझ में आ नहीं क्या भाई, कौन उसके करीब में मार डालती हूँ उसे, ईसा अलैहिस्सलाम। समझ में आ क्या भाई, क्या उस सब नहीं बोलना, समझ में आ क्या भाई, समझ में आने यार, क्या पॉइंट बोलो, नुक्ता क्या बोलो, बोलो समझ में आ गया। पहले दूसरी हदीसों में क्या है, दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा लेकिन काबतुल्लाह मक्का और मदीना नहीं जाएगा, फरिश्ते खड़खड़ाती उसे लेको तलवारा गिलवारा, आया तो काट डालती उसे, डर को जाता नहीं उन्होंने, कोशिश करता जाने की लेकिन जा सकता नहीं, फरिश्ते रहती हैं। तो जो बंदा अभी हदीस में क्या है, जो पढ़ेगा तो जुम्मे के दिन सूरह कहफ, वो बंदे के और काबतुल्लाह के बीच में एक नूर होगा। मतलब क्या है, अब वो हदीस पर जाओ, वो हदीस में क्या है, काबतुल्लाह के पास जाता नहीं को है। अब जो बंदा पढ़ेगा, अगर ये जुम्मा पढ़ लिया तो अगले जुम्मा तक अगर दज्जाल निकल गया तो इसे क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, कहीं नहीं कर सकता, दज्जाल तो पूरी दुनिया घूमेगा, इसे क्यों नहीं क्या नहीं कर सकता, कहीं को ऐसा बोले तो एक हदीस में क्या है, काबतुल्लाह के पास जा सकता नहीं को है। इन पढ़ने वाला जब पढ़ेगा तो काबतुल्लाह के पास जाता तो नहीं, काबतुल्लाह से इसका ताल्लुक़ हो जाता। जब काबे से इसका ताल्लुक़ हो गया तो अब ये सिम का ताल्लुक़ हमारा कंपनी से है, अब क्या हो जाता, खबर आता रहता हमारे को नहीं, दूसरी सिम में खबर नहीं आता भी ये सिम में खबर आता रहता। वैसा जैसा क्या बोलते हैं, जो मामला काबतुल्लाह का रहता, क्या मामला है उसका, जाता नहीं वहाँ को, और पढ़ने वाले के पास भी उन्हें आता नहीं। तो ऐसा इस सूर्य को पढ़ लेते रहेंगे तो हमें ये आयतों को सूर्य कहफ की आयतों को हमें पढ़ते रहे तो ऐसा काबतुल्लाह में दाखिल नहीं हो सकता, कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता, उन इंटर भी नहीं हो सकता। ऐसा पढ़ने वाले बंदे के पास भी उन्होंने आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, काबतुल्लाह के पास की से नूर और ताकत इसे मिलती रहती है, तो उस वास्ते ना पढ़ने वाले बंदे को कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए सूरह कहफ पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। हाँ क्या पढ़ाना, हाँ फिर दो हदीस का तर्जुमा बोलते, दो हदीस भी बोलते। देखो पहली हदीस का तर्जुमा, पहली हदीस, जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें पढ़ याद कर ले, वो मतलब वो शख्स दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जो शख्स
हाँ बच जाएगा, तो कुछ बच जाएगा, महफूज होगा। अल्लाह जो शख्स सूर्य कहफ की शुरू की 10 आयात याद कर ले, वो शख्स दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और एक हदीस, जो शख्स जुमे के दिन, जुमे की रात, तो वो जुमेरात के दिन, जुमेरात दिन पढ़ ले तो भी, जुमेरात दिन पढ़ ले तो भी, या जुमे दिन फजर पढ़ ले तो क्या भी नहीं, जुमे की रात सूर्य कहफ की तिलावत करेगा, ये सूरत पढ़ने वाले के और बैतुल्लाह के दोनों के बीच में नूर बनेगा। फिर शर्त में समझो, जो शख्स जुमे की रात सूर्य कहफ पढ़ेगा, उसके और काबतुल्लाह के दरमियान नूर होगा। कौन नूर होगा? ये सूरा। इसलिए क्या करना चाहिए? सूर्य कहफ पढ़ना चाहिए।